हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है प्लाज्मोडियम की एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी पाई जाती है। पहला है आरबीसी में, दूसरा है ल्यूकोसाइट में, तीसरा यकृत जिसमें कि क्रिप्टोमिरोजॉइट बनते हैं, तीसरा है यकृत जिसमें कि मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट बनते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। उससे पहले यहाँ पर इसका देखेंगे हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जीवन चक्र प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या होता है, एक परजीवी होता है जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मानव में। तो यहाँ पर इसके जीवन चक्र की बात करें तो देखो, इसका जो पोषक होता है वो मादा मच्छर एनाफिलीज मच्छर होती है और मानव खुद होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि हम शुरू करते हैं मच्छर से। मच्छर में जो संक्रामक अवस्था होता है प्लाज्मोडियम का, उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट बोलते हैं। स्पोरोजॉइट। तो क्या होता है कि जब मादा मच्छर यहाँ पर मानव को काटती है तो ये स्पोरोजॉइट कहाँ पर चले जाते हैं, मानव में। मानव में चले आए। अब यहाँ पर ये सीधे मानव से मानव में कहाँ चले आए, मानव के यकृत में। यकृत में चले आए तो यहाँ पर जब ये यकृत में आते हैं तो इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, या बोल सकते हैं कि इन्हीं का दूसरा जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं, ये स्पोरोजॉइट से किस में बदल जाते हैं जब यकृत में आते हैं, साइजोगोनी में या साइजोंट में बदल जाते हैं। साइजोगोनी तो एक अवस्था है, किस में बदल जाते हैं, साइजोंट। साइजोंट में बदल जाते हैं। अब साइजोंट में जब बदलेंगे तो यहाँ पर यकृत में यही साइजोंट क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब अपना यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसका विभाजन करवाएंगे अलैंगिक रूप से, और अलैंगिक जनन के द्वारा यहाँ पर इसमें अपना संख्या भी बढ़ाएंगे। तो क्या होता है, इसी अलैंगिक जनन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइजोगोनी। तो साइजोगोनी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो यहाँ पर इसको जो साइजोंट होता है, जब इसमें अलैंगिक जनन होता है लिवर में, तो इसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक चक्र या एक्सो इरेथ्रोसाइटिक चक्र। इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको दो बोल सकते हो, इसको प्री, या इसको क्या बोल सकते हो, एक्सो। एक्सो इरेथ्रोसाइटिक, और इसको प्री भी बोल सकते हो। मतलब ये आरबीसी में जाने से पहले वाला चक्र होता है। उसके बाद ये एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी लिवर में होता है। उसके बाद सीधे कहाँ चले जाते हैं, ये सीधे चले जाएंगे ब्लड सेल में यानी आरबीसी में। अब आरबीसी में क्या होगा, इरेथ्रोसाइटिक चक्र होगा। क्या होगा यहाँ पर, इरेथ्रोसाइटिक चक्र होगा इस तरह से। अब ये इरेथ्रोसाइटिक चक्र जो यहाँ पर आरबीसी में होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, अलैंगिक अलैंगिक जनन यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर बनेंगे गैमेटोसाइट। मतलब गैमेटोसाइट यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद जो मच्छर होगा, मतलब इनके रक्त में गैमेटोसाइट बन जाएंगे। फिर मच्छर जब होगा, ये मच्छर फिर से जब यहाँ पर मानव को काटेगा तो मानव रक्त के द्वारा इस मच्छर में गैमेटोसाइट चले जाएंगे, और फिर से यहाँ पर इनमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, और फिर से यहाँ पर स्पोरोजॉइट बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर चक्कर पूरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम की एग्स जो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी पाई जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती है। तो पहला हमारा आरबीसी में, ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। दूसरा ल्यूकोसाइट, ये भी गलत होगा। तीसरा है यहाँ पर यकृत में जिसमें कि क्रिप्टोमिरोजॉइट होते हैं। तो यही यहाँ पर जो हमारा
साइजोगोनी होता है इसी के द्वारा बनते हैं ये। मतलब ये कह सकते हो इनमें जो आकार होता है वो कुछ यहाँ पर बड़े हो जाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। तो क्रिप्टोमीरोजॉइट में नहीं होगा यहाँ पर, ये किस में होगा, यकृत जिसमें कि मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट बनते हैं। मतलब ये जो हमारे यहाँ पर साइजोगोनी में जो हमारे यहाँ पर साइजोन्ड थे उनमें यहाँ पर आकार बड़ा हो जाएगा विभाजन के बाद, यानी अलैंगिक जनन के बाद। तो इसी को बोलते हैं मेटा मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट। तो यही हमारा राइट होगा आंसर, यकृत जिसमें कि मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट बनते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प डी होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।